हेलो एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग सब पार्ट 6 कर रहे थे, पार्ट 1 का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि वो लड़का बोलता है उस ओल्ड लेडी से कि क्या होगा जब मुझे ट्रेजर नहीं मिलेगी। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि क्या होगा, कि यही होगा कि मैं मुझे फिर से मेरी फ़ीस मुझे नहीं मिलेगी, और ये पहली बार थोड़ी ना होगी। तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं इस नावल का। तो आप लोग मेरे साथ डिजिटली इस नावल को पढ़िए। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑन हो जाओ भाई। हाँ। So the boy was disappointed. He decided that he would never again believe in dreams. जो शेफर्ड होता है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अगली बार से वो सपनों जो भी सपना आएगा उसमें यकीन नहीं करेगा। ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड अ नंबर ऑफ थिंग्स ही हैड टू टेक केयर ऑफ। वो उसे याद आता है कि मुझे और भी चीज़ों को देखना है। ही वेंट टू द मार्केट फॉर समथिंग टू ईट। ही ट्रेडेड हिज बुक फॉर वन दैट वॉज थिकर। और वो मार्केट चला जाता है कुछ खाने के लिए, और अपनी जो उसके पास बुक थी उसे चेंज करने के लिए एक मोटी किताब में। एंड ही फाउंडेड अ बेंच इन द प्लाजा वेयर ही कुड सैम्पल द न्यू वाइन ही हैड बॉट। और वहाँ प्लाजा में मार्केट में वो एक बेंच पे बैठ जाता है और वो अपना जो नया वाइन लिया है उसने वो टेस्ट करने लगता है। द डे वॉज हॉट एंड द वाइन वॉज रिफ्रेशिंग। बहुत गर्मी के दिन थे और जो वाइन थे वो थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर रहा था, मतलब आ, अच्छा उसे लग रहा था। द शिप वर एट द गेट्स ऑफ द सिटी इन अ स्टेबल दैट बिलोंग टू अ फ्रेंड। और जो उसके शिप थे, हर्स जो थे उसके, वो एक सिटी के मेन गेट के पास ही था, एक मैदान में जो उसके फ्रेंड की थी। द बॉय न्यू अ लॉट ऑफ पीपल इन द सिटी। दैट वॉज दैट वॉज वॉट मेड ट्रैवलिंग अपील टू हिम। और वो लड़का बहुत लोगों को जानता था, इसलिए वो ट्रैवल भी करता था, क्योंकि वो हर जगह किसी को न किसी को जानता है। ही ऑलवेज मेड न्यू फ्रेंड्स। वो हमेशा एक नए दोस्त बना लेता था। एंड ही डिडेंट नीड टू स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम विद देम। और उसे ये ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो एक ही इंसान के साथ ज़्यादा समय बिताए। When someone sees the same people every day, as had happened with him at the seminary, they wind up becoming a part of that person's life. वो सोचता है कि जब कोई एक इंसान को बार बार देखता है, जैसा कि उसने सेमिनरी मतलब एक गुरुकुल में देखा था, एंड देन दे वांट द पर्सन टू चेंज। वो धीरे धीरे एक तरह से वो नहीं पसंद आने लगते हैं, और वो होता है चाहता है कि हर इंसान की वो चेंज हो जाए, अनदर पर्सन। इफ समवन इजंट वांट व्हाट अदर्स वांट्स देम टू बी, द अदर्स बिकम एंग्री। और जब अगला पर्सन चेंज नहीं होता है तो नेक्स्ट पर्सन वो थोड़ा सा एंग्री, गुस्सा होने लगता है। एवरी वन सीम्स टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ अदर पीपल शुड लीड देयर लाइफ, बट नन अबाउट हिज और हर ओन। हर इंसान को लगा रहता है कि दूसरा कैसे लाइफ को वो जिए, ये दूसरा चाहता है, लेकिन खुद के लाइफ में वो एक लड़का या एक लड़की नहीं चाहता कि वो नहीं जानना चाहता कि वो कैसे जिए। वो सिर्फ हमेशा दूसरों के लिए ही एक तरह से सोचते रहता है कि वो ऐसे जीना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसी करती तो अच्छी लगती है, ऐसा करता तो अच्छा लगता। बट खुद के बारे में कुछ नहीं कोई सोचता है। सच है। He decided to wait until the sun had sunk a bit lower in the sky before following his flock back through the field. 3 days from now, he would be with the merchant's daughter. वो डिसाइड करता है कि सन थोड़ा सा सूर्य अस्त हो जाए, थोड़ा सा सन सेट हो जाए थोड़ा सा, तब वो अपने फ्लॉक के साथ, शिप और फ्लॉक के साथ आगे बढ़ेगा फील्ड में। और सिर्फ 3 ही दिन रह गए हैं जब वो जो डॉटर थी मर्चेंट की, उससे मिलने के लिए। ही स्टार्टेड टू रीड द बुक ही हैड बॉट। ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ही डिस्क्राइब्ड अ बरियल सेरेमनी। वो स्टार्ट करता है जो उसने नया बुक
एक्सचेंज किया था या ख़रीदा था पुराने बुक के बदले में। और फर्स्ट पेज में ही उसे देखता है एक बरियल सेरेमनी जहाँ किसी को दफनाया जा रहा है। एंड द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व वर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। और जो पीपल के नेम थे उस इस बुक में, उस कैरेक्टर, वो बहुत डिफ़िकल्ट थे प्रोनाउंस करने में। इफ़ ही एवर रोट अ बुक ही थॉट ही वुड प्रेजेंट वन पर्सन एट अ टाइम सो दैट द रीडर वुडेंट हैव टू वरी अबाउट मेमोराइजिंग अ लॉट ऑफ नेम्स। वो सोचता ये है कि जब वो किताब लिखेगा, अगर आगे कभी वो किताब लिखा, तो सिर्फ एक नाम एक ही जगह इस्तेमाल करे, ताकि जो उसे पढ़ने वाला हो वो उसे डिफ़िकल्ट ना हो प्रोनाउंस करने में और याद करने में। When he was finally able to concentrate on what he was reading, he liked the book better. और जब वो फाइनली कंसंट्रेट कर लेता है जो क्या पढ़ रहा है, वो उसे बुक पसंद आने लगती है। कहीं ना कहीं हम लोग के भी साथ यही होता है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, और बस ऐसे हवा में पढ़े जा रहे हैं तो सब बोर लगता है। द बरियल वॉज ऑन अ स्नोई डे एंड ही वेलकम द फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड। जो जो बरियल का सेरेमनी था वो ठंडे दिनों में हो रही थी, और उसे एहसास होता है कि उसे भी ठंड लग रही है। एज ही रीड ऑन एन ओल्ड मैन सैट डाउन एट हिज साइड एंड ट्राई टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन। जब वो पढ़ रहा था बुक, तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास बैठ जाता है उसके बेंच पे, और कोशिश करता है उसके साथ बात करने की। वॉट आर दे डूइंग? द ओल्ड मैन आस्क्ड, पॉइंटिंग एट द पीपल इन द प्लाजा। जो बूढ़ा आदमी रहता है उस लड़के से पूछता है कि मार्केट में वो लोग क्या कर रहे हैं। वर्किंग, द बॉय आंसर्ड ड्राइली, मेकिंग इट लुक एज इफ ही वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन हिज रीडिंग। तो लड़का बोलता है कि काम कर रहे हैं, मगर ये जो ऐसे आंसर करता है एकदम सूखा सूखा की तरह, कि उस बूढ़े इंसान को लगे कि ये लड़का किताब पढ़ने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग about sharing his sheep in front of the merchant's daughter. एक्चुअली में वो यह सोच रहा था कि जो मर्चेंट की डॉटर है, बेटी है, उसके सामने वो शिप को शेयर कर रहा था, सो डैट शी कुड सी दैट ही वॉज समवन हु वॉज केपेबल ऑफ डूइंग डिफ़िकल्ट थिंग्स। क्योंकि उसे लगता था कि जब वो मर्चेंट की बेटी उसे देखेगी शिप को शेयर करते हुए, शिप का वूल निकालते हुए, तो ये सोचे कि हाँ, ये लड़का डिफ़िकल्ट काम भी कर सकता है, क्योंकि शिप को शेयर करना बहुत पावर सच में लगता है, और टेक्निक भी चाहिए। ही हैड ऑलरेडी इमेजिन द सीन मेनी टाइम्स। एवरी टाइम द गर्ल बिकेम फैसिनेटेड when he explained that the ship had to be shared from back to front. और ये वो लड़का इस सीन को बार बार सोच रहा है, और जब भी वो लड़की को बता रहा है कि शिप को पीछे से आगे की शेयर करते हैं, पीछे से आगे, तो वैसे वैसे ये लड़की फैसिनेटेड हो रही थी, मतलब भौचक्के से सुन रही थी। भौचक्का नहीं, एक तरह से एकदम ध्यान से सुन रही थी। ही ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर सम गुड स्टोरीज टू रिलेट एज शी शेयर द शिप। वो ये भी सोच रहा था कि कुछ जब मैं मर्चेंट की बेटी के सामने कुछ स्टोरी भी बोलूँगा शिप को शेयर करते करते। मोस्ट ऑफ देम ही हैड रीड इन बुक्स। ज़्यादातर वो किताबों से ही पढ़ा था। बट ही वुड टेल देम एज इफ दे वर फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। जितने भी वो कहानी सोच रहा था बताने के लिए, वो तो बुक से ही थी जो वो पढ़ता था, लेकिन वो ऐसे बोलना चाहता था कि वो उसने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। शी वुड नेवर नो द डिफरेंस बिकॉज शी डिडेंट नो हाउ टू रीड। उसे लगता था कि वो कभी डिफरेंस पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जो मर्चेंट की बेटी थी उसे पढ़ना नहीं आता था, उसे लगता था। मीन वाइल द ओल्ड मैन परसिस्टेड इन हिज अटेम्प्ट टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्जेशन। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था वो आगे आता है एक तरह से बात करने के लिए, वो बात करना चाहता है। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी एंड आस्क इफ ही माइट हैव अ सिप ऑफ द बॉय वाइन। वो कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे प्यास भी लगे, क्या मुझे आपके वाइन की थोड़ी सी घूंट मिल सकती है? द बॉय ऑफर्ड हिज बॉटल,
होपिंग दैट द ओल्ड मैन वुड लीव हिम अलोन। लेकिन जो लड़का था वो पूरा बॉटल ही उसे थमा देता है, ये सोच के कि शायद वो कुर्सी उसे अकेला छोड़ दे। बट द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू टॉक एंड ही आस्क्ड द बॉय वॉट बुक ही वॉज रीडिंग। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे बात करना था, और वो ये जानने के लिए पूछा शायद, हाँ, वो लड़का से पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो तुम, कौन कौन सी किताब। द बॉय वॉज टेम्पटेड टू बी रूड एंड मूव टू अनदर बेंच, बट हिज फादर हैड टॉट हिम टू बी रेस्पेक्टफुल ऑफ द एल्डरली। बॉय थोड़ा सा, अब जो लड़का था वो थोड़ा सा रूड होने लगा, मतलब उसे अंदर से चिड़चिड़ापन आने लगा, और वो सोचता है कि किसी और बगल वाले कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, बेंच पे। लेकिन उसके पिताजी की एक बात याद आ गई कि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। सो ही हेल्ड आउट द बुक टू द मैन फॉर टू रीजन। फर्स्ट, that he himself wasn't sure how to pronounce the title, and second, that if the old man didn't know how to read, he would probably feel ashamed and decided of his own accord to change benches. So, वो लड़का जो था वो उसने पूरी की पूरी किताब ही उस बूढ़े इंसान को पकड़ा दी। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, शायद वो खुद नहीं नाम बता बता खुद नहीं नाम बता पाया होगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट था। एंड सेकंड, कि शायद उस बूढ़े को शर्म आ जाए कि उसे पढ़नी नहीं आती और इसने पूरी मुझे किताब पढ़ा थमा दिया और बेंच बदल ले। said the old man, looking at all sides of the book, as if it were some strange object. This is an important book, but it's really irritating. So, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है बुक को पूरे चारों तरफ से देखने लगता है और बोलता है कि हाँ, ये बुक तो जोड़ी है, बट थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है। द बॉय वॉज शॉक्ड। द ओल्ड मैन न्यू हाउ टू रीड एंड हैड ऑलरेडी रीड द बुक। जो लड़का था वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इन्हें पता है कि कैसे रीड करते हैं बुक को, और पहले से भी लगता है कि रीड कर चुके हैं इस बुक को। एंड इफ द बुक वॉज इरिटेटिंग एज द ओल्ड मैन हैड सेड, द बॉय स्टिल हैड टाइम टू चेंज इट फॉर अनदर। और जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये बुक इरिटेटिंग है, तो अभी भी उस लड़के के पास समय है कि उसे चेंज कर सके किसी दूसरे बुक में। It's a book that says the same thing almost all that other books in the world say. So बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये बुक ऐसे ही वैसे ही बोल रहा है, ये हर चीज़ जैसे दूसरे बुक बोलते हैं पूरी दुनिया में। Continued the old man. It describes people inability to choose their own destinies, and it ends up saying that everyone believes the world's greatest lie. So, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पीपल हैं वो इनएबिलिटी को चूज़ कर देते हैं जो अपने डेस्टिनी में जो हो नहीं सकता, और ये वो हर पीपल एक बिलीव कर लेता है जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। व्हाट्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई, द बॉय आस्क्ड completely सरप्राइज। तब वो लड़का पूछता है उस बूढ़े व्यक्ति से कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है। इट्स दिस, दैट अ सर्टेन पॉइंट इन आवर लाइफ वी लूज कंट्रोल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू अस and our lives become controlled by faith. That's the world's greatest lie. So, यहाँ पे वो बुरा व्यक्ति बोलता है कि यही कि एक समय ज़िंदगी में हम लोग के अगल बगल जो भी हो रहा है वो सब भाग्य कंट्रोल करता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते जो आसपास हो रहा है। That's never happened to me, the boy said. और वो लड़का कहता है कि ये सब मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी। They wanted me to be a priest, but I decided to become a shepherd. वो लड़का कहता है कि सब लोग चाहते थे कि मैं प्रिस्ट बनूं,
लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक शेफर्ड बनूंगा। दैट्स मच बेटर सेड द ओल्ड मैन बिकॉज यू रियली लाइक टू ट्रैवल। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बोलता है ठीक है, क्योंकि तुम्हें घूमना पसंद है और ये अच्छी बात है। ही न्यू वॉट आई वॉज थिंकिंग द बॉय सेड टू हिमसेल्फ। वो लड़का कहता है अपने से कि ये कैसे जानते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ। द ओल्ड मैन मीन वाइल वॉज लीफिंग थ्रू द बुक विदाउट सीमिंग टू वॉन्ट टू रिटर्न इट ऑल। और ये सोचते सोचते देखता है कि वो जो ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति है वो बुक की पेज को पलटते जा रहा है और उसे लग रहा है कि ये वापस नहीं करेंगे मुझे। द बॉय नोटिस दैट द मैन्स क्लोथिंग वॉज स्ट्रेंज। ही लुक्ड इन लाइक एन अरब। वो नोटिस करता है लड़का कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उनके कपड़े कुछ अलग हैं, वो अरब से लग रहे हैं, अरब से आए हुए, विच वॉज नॉट अनयूजल इन दोज पार्ट। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं। अफ्रीका वॉज ओनली अ फ्यू आवर्स फ्रॉम टरीफा, क्योंकि जो अफ्रीका है वो कुछ ही चंद घंटों की दूरी पे है टरीफा। वन हैड ओनली टू क्रॉस अ नैरो स्ट्रेट बाई बोट। जो भी आना चाहे वो बस एक थोड़ा छोटा सा नैरो स्ट्रेट से आ सकते हैं अफ्रीका से टरीफा तक। Arabs often appeared in the city, shopping and chanting their strange prayers several times a day. और जो अरब हैं वो हमेशा सिटी में दिख जाते हैं, चैंटिंग अपने जो मंत्र को उच्चारण करते हुए और शॉपिंग करते हुए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल ये सब पार्ट 6 ख़त्म हो जाएगा। तो हैव अ गुड नाइट गाइस, बाय। अच्छे चीज़ें पढ़ते रहो, अच्छे से खाना खाओ, स्वस्थ रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, चीज़ों से फोकस करो अपने ऊपर। एंड बाय।